मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंदन। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे पहले ध्यान में जाएंगे, आनापाना सती ध्यान, और उसके बाद हम विजडम शेयरिंग करेंगे। मास्टर्स, आप सब ध्यानी हैं। आपको मालूम है कि ध्यान करने के लिए हमें कैसी स्थिति लेनी है। तो सबसे पहले, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस। जी मैम। ओके। सबसे पहले हम अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेंगे, अपने पाँव को एंकल्स के पास क्रॉस कर लेंगे और धीरे से, बहुत प्रेम से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपनी पलकों पर बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना। धीरे से, ढीले से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और एक सुखमय स्थिति में, जहां पे भी आपको अगले 40 मिनट्स तक हिलना ना पड़े, एक सुखमय स्थिति में बैठ जाएंगे मास्टर्स। आप चाहे तो कुर्सी पे, बेड पे, नीचे आसन पे, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको कहीं से भी डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह पे आराम से बैठ जाइए। आना पाना सती ध्यान। आना मीन्स हमारे शरीर में आने वाली सांस। अपाना मीन्स हमारे शरीर से निकलने वाली श्वास। और सती मीन्स योग, आती और जाती सांसों का योग। सबसे पहले हम अपने ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, उनकी चेतना का आवाहन करेंगे और उनकी चेतना के साथ जुड़ते हुए महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करके उनका आवाहन करें। लाड़ी महाशय, स्वामी युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा, हनुमान जी, लॉर्ड गणेशा, आप अपने जो भी इष्ट देव हैं उनको बड़े प्रेम और आदर भाव से आवाहन करिए मास्टर्स। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने हायर सेल्फ को आवाहन करें। देवादि देव महादेव, मां आदि पराशक्ति को प्रेम से आवाहन करते हुए अपने हृदय में उनको स्थान दीजिए। एस्ट्रल वर्ल्ड के आध्यात्मिक मास्टर्स, जो हमेशा ध्यानियों को उन्नत स्थिति तक पहुंचाने में मददगार होते हैं, इन सब को प्रेम से आवाहन करें। महसूस करिए मास्टर्स, ये सब हमारे चारों ओर आ चुके हैं। इन सब को एक सुरक्षा कवच समझिए। इनकी चेतना से जुड़ते जाइए
एस्ट्रल वर्ल्ड से एक विशाल पिरामिड का आवाहन करें। अनुभव करिए मास्टर्स, हम सब एक गोल्डन पिरामिड के नीचे एक गोलाकार में बैठकर चारों तरफ से उन दिव्य महान आत्माओं से घिरे हुए एक सुरक्षित स्थान पर ध्यान करने बैठे। अपनी सांसों पर ले जाएं। अपने शरीर का अपने मनोचक्षुओं के द्वारा एक बार अवलोकन कर लीजिए कि अपने पांव से लेकर सिर तक आपके शरीर का एक एक अंग रिलैक्स हो चुका है। आपके पांव, एंकल्स, आपकी काफ मसल्स, घुटने, थाइस पूरी तरह से रिलैक्स्ड। pelvic region, lower abdomen, upper abdomen, आपके शरीर के अंदर सारे अंग शांत और सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। आपकी कमर एकदम सीधी रखिए मास्टर्स। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रखिए। यदि किसी को कोई कष्ट है तो पीछे कुशन रख सकते हैं, लेकिन आपकी गर्दन और सिर पीछे से सहारा ना ले। आपकी चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स। आपके हाथ, उंगलियों के जोड़, कोहनी, कंधे पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। गर्दन स्ट्रेट है, लेकिन कोई अकड़न या जकड़न नहीं। फेस की सारी मसल्स आपके नॉस्ट्रिल, दोनों आंखें, दोनों कान पूरी तरह से शांत और रिलैक्स्ड हैं। माथे पर
किसी भी तरह की चिंता की रेखाएं नहीं हैं। आपके सिर में आगे का भाग, पीछे का भाग, दोनों तरफ पूर्ण शांति, कोई टेंशन नहीं। हमारा शरीर सिर से पांव तक पूरा रिलैक्स हो चुका है। सांसें नॉर्मल चल रही हैं। इन सांसों में कोई बदलाव नहीं लाना मास्टर। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर को ऐसे ढीला छोड़ दीजिए जैसे कपड़ों की किसी गठरी को छोड़ दिया, जो अपने आप नहीं हिल सकती। उसी तरह हमारा शरीर भी स्थिर पड़ा रहेगा जब तक हम इसे ना हिलाएं। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी सहज स्वाभाविक सांसों पर ले आए। कोई बदलाव नहीं। सांसें छोटी हैं, बड़ी हैं, गहरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नॉस्ट्रिल से सांस अंदर आ रही है और दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस बाहर जा रही है। सांस एक नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ अंदर आ रही है। हर बाहर जाती सांस आपके शरीर की अकड़न, जकड़न, पूरे दिन की थकान, सभी चिंताओं को बाहर लेके जा रही है।
जुड़े रहो इन प्यारी सांसों के साथ। कोई भगवान की मूर्त नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, बाहर से भीतर की यात्रा। कोई साथी नहीं चाहिए, कोई समान नहीं चाहिए, पूरे सतर्कता से हर आती हुई सांस और हर जाती हुई सांस पर अपनी दृष्टि बनाए रखो। अपने चर्म चक्षुओं को थोड़ा सा ऊपर खींचते हुए अपने माथे पे बिंदी के स्थान पर केंद्रित करने की कोशिश करें मास्टर्स। ये थर्ड आई का स्थान है। यहां से एक दृष्टा रूप में, एक साक्षी रूप में इस सांस रूपी माला के साथ जुड़ जाए। ये सांसें ही हमारी गुरु है। हमारी मार्गदर्शक है। इतनी गहराई तक जाती है सांस। ध्यान लगाइए। अंदर आने वाली सांस निकलने से पहले
पल भर के लिए रुक जाती है मास्टर। पूरा ध्यान रखिए। जब सांस अंदर आती है तो बाहर निकलने के टाइम एक पल का विश्राम, एक पल का पॉज आप इस गैप पर भी ध्यान लगा सकते हैं। विचार आते रहेंगे, उनकी परवाह नहीं करनी। एक चलचित्र की भांति चलते हुए विचारों को सिर्फ साक्षी भाव से देखें, उनका उत्तर नहीं देना। अपने आप कम होते जाएंगे। धीरे धीरे हमारा शरीर शिथिल हो चुका है। शांत विचार कम होते जा रहे हैं। महसूस करिए मास्टर्स, ब्रह्मांड की शक्ति, विश्व शक्ति, आकाश गंगा एक तेजोमय प्रकाश के रूप में, एक स्तंभ की तरह पिरामिड से होती हुई सहस्रार में से पास करती हुई हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रही है। शरीर में फैली हुई 72,000 एनर्जी ट्यूब्स में से पास होती हुई
पूरे शरीर में फैल रही हैं। ये एनर्जी ट्यूब्स में जहां जहां भी ब्लॉकेजेस हैं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे प्रेशर के साथ, पूरे जोर के साथ उन ब्लॉकेजेस को पिघलाते हुए बाहर की ओर धकेल रही है। मास्टर्स, अपना ध्यान अपने शरीर के उस अंग में ले जाइए जहां भी आपको दर्द है, खिंचाव है, कोई जकड़न है। जहां भी आप अपना ध्यान लेके जाएंगे, ऊर्जा का बहाव उसी अंग में ज्यादा देर तक बहता रहेगा। वो सारी ब्लॉकेज मेल्ट होकर, पिघल कर हमारे पांव की तलियों में से होती हुई मां वसुंधरा के कोर में जा रही। मां वसुंधरा उन ब्लॉकेजेस को अपने कोर में जाने की अनुमति दे रही है। अपने मनोचक्षु के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं मास्टर, हमारे शरीर की सारी ब्लॉकेजेस मेल्ट होकर मां वसुंधरा के अंदर नीचे नीचे और नीचे जाती जा रही और सेंटर में पहुंच वहां की ऊष्मा से बिल्कुल पिघलकर अल्सियान के अग्नि समुद्र में मिल गई। पूरी तरह से जलकर ये फिर से प्रकाश रूप में बदल गई और वायुमंडल में चारों ओर फैल गई। इन ब्लॉकेजेस के निकलने से आपके शरीर में शून्य की स्थिति आ गई, वैक्यूम आ गया, खालीपन आ गया। उस खालीपन में ये प्रकाश से भरी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर गई। महसूस करिए मास्टर्स, आपके वो अंग रोग मुक्त हो रहे हैं। यद भावम तद भवति, जैसा भाव रखेंगे वैसा ही होगा।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। अकेलेपन से एकांत की ये यात्रा आप आनंद की स्थिति महसूस कर सकते हैं। आप भावशून्य बनते जा रहे हैं। आपके शरीर का कण कण ऊर्जामयी हो गया है। इस सुंदर ऊर्जा को, इस प्रकाशमयी ऊर्जा को अपने शरीर में समेटते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक स्थिति को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण, अपने आसन को महसूस करिए। अपने शरीर का, इन सांसों का धन्यवाद करिए जिनके कारण आप ध्यान कर पाए, ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त कर सके। अपने मन को शांत कर सके, अपने अंदर प्रकाश को देख सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने गुरुओं को धन्यवाद दें, उन सभी दिव्य मास्टर्स को धन्यवाद दें जो हमारे चारों ओर हमें ध्यान की गहराई में ले गए, अपनी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस ग्रुप का धन्यवाद, सभी मास्टर्स का धन्यवाद जिन्होंने समय निकालकर
मेरे साथ ध्यान किया, अपनी ऊर्जा शेयर की। थैंक यू टू दिस प्लेटफॉर्म, जिन्होंने मुझे ध्यान करवाने का मौका दिया। मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को खोलते हुए हल्का सा रब करिए और अपनी आंखों को ढक लीजिए। इन हाथों से कटोरा बनाकर अपनी आंखों को इस तरह से ढकें कि आपके हाथ आंखों को छुए नहीं, और आंखें तभी खोलेंगे जब मैं कहूंगी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे, एकदम से आंखें नहीं खोलनी मास्टर्स। बहुत धीरे धीरे अपनी पलकों को झपकते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। अपनी आंखों से निकलने वाली ऊर्जा को अपने हाथों में समेट लीजिए और मुस्कुराते हुए हाथ हटाएंगे और इन हाथों को अपने पूरे शरीर पर रब करें। जहां पर भी आपको कोई अकड़न या जकड़न है, उस भाग में अपने हाथों को रब करें और एक मुस्कान के साथ बाहर आ जाए मास्टर्स। और आप अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू, थैंक यू। Yes, Amritsar Lal मास्टर्स, अगर आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो आप अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। हेलो हेलो। जी। यस मैम, पूछिए क्या क्वेश्चन है? होप आप ध्यान लगा सके होंगे। ये अमृत लाल जी हैं, तो सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो अमृत लाल जी पूछिए। वॉइस ब्रेक कर रही है, कहीं से वॉइस आ रही है बैक से। ये बहुत सारे लोगों ने। यशु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। म्यूट कर दीजिए। सभी लोग एक एक दो बोले वही अनम्यूट करें अपने आप को। यस मास्टर्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से यतीश द्विवेदी। जी, मैम, जो जो क्रॉस पैरों को करना है अपन को, तो उसके नीचे कुछ रखना है कि जमीन पे ही पैर जमीन पर रख सकते हैं। रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत जी नहीं? जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? हेलो हेलो। हेलो, यस। मैं आरती बोल रही हूँ। अगर हमको ऐसे ज्यादा वैसे गुस्सा आता है और वगैरह हो तो, और ज्यादा है ना मूड स्विंग्स होता है तो क्या करना? ध्यान करिए। जितना ध्यान ध्यान करते से। जाओगे उतने शांत होते जाओगे। आप कब से जुड़े हैं ध्यान के साथ? लास्ट टाइम ज्वाइन किया था मैंने ये, और फिर इस बार ज्वाइन किया है। तो मैम, अभी आपको 2 ही बार आप ध्यान में बैठे हैं ना? हाँ। तो ध्यान तो रेगुलर करना है। जैसे आप अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए खाना खाते हैं,
उसी हाँ। तरह से अपने मन को और आत्मा को शांत करने के लिए आपको हर रोज ध्यान करना है, और मिनिमम ध्यान उतने मिनट करना है जितना आपकी उम्र है। अगर आप 30 साल के हैं तो 30 मिनट ध्यान एट अ टाइम करना बहुत जरूरी है, और कम से कम 2 से 3 बार ध्यान जरूर करिए। और ऐसे अगर हमारे मन में जो भी नहीं पास्ट का ऐसे थॉट्स वगैरह आता है, बुरा सपना आता है, तो उसको कैसे निकाले बाहर? वो तभी निकलेंगी, जितना आप ध्यान करेंगे वो अपने आप शांत होती जाएंगी। आपने उन विचारों को देखना नहीं है, उनसे बातें नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, उनको ये भी नहीं कहना जाओ, क्योंकि जितना आप उनसे बात करेंगे वो बात ही है। आपने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। विचार आएंगे, वापस से अपनी सांसों पर आ जाइए, फिर आएंगे, फिर अपनी सांसों पर आ जाइए। मन तो चंचल है, वो तो उछलता ही रहेगा। आपको अपने आप को ध्यान में लाना है, सांसों से जुड़ना है, क्योंकि सांसें हमारी गुरु हैं। उन वही सांसें हमें अंदर लेकर जा रही हैं, वही हमें आत्म साक्षात्कार करवा सकती हैं, वही हमें शांत कर सकती हैं। हम्म। राइट हाँ। मास्टर्स, मैं पहले अभी अपने टॉपिक पे आ जाओ, क्योंकि फिर उसका समय नहीं रहेगा। उसके बाद हम और क्वेश्चंस पूछ कर लेंगे। इज दैट ओके? यस ओके मैम। मैम। ओके मैम। यस। ओके। तो मास्टर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको आत्मवंदन करती हूँ। अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को आत्मवंदन करती हूँ। हमारे प्यारे मास्टर, मेंटर डॉक्टर जी के सर को सच्चे मन से अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने पत्री जी के स्वप्न नो डॉक्टर नो मेडिसिन को पूरा करने के लिए एक सच्चे सिपाही का रोल अपनाया, और एक सफल डॉक्टर होते हुए भी वो सबको मैसेज क्या दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, बिना डॉक्टर के पास जाए ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो कितना बड़ा ये समझाना है कि हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, हम स्वयं अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं मास्टर्स। इसलिए उन्होंने बहुत सारी टैबलेट्स बनाई, टैबलेट्स जिसको हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स कहते हैं। और उन टैबलेट्स को ना तो हम खाते हैं, ना ही किसी ऑइंटमेंट की तरह लगाते हैं। वो सिर्फ ज्ञान की टैबलेट्स हैं। उस ज्ञान से ही हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि हम मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूंगी, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जो उसका मतलब समझ आता है आप मुझे बताइए, ठीक है? तो आप में से, आप जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? जिसको जो आंसर आता है, जैसे समझ आती है, आप बता सकते हैं। मैम, अपने आप को जानने की अपनी अपनी यात्रा है, जहाँ आप अपने आप को जानते हो, और धीरे धीरे जब अपने आप को जानते हो तो आप परमात्मा को भी जान जाते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्व की खोज है, अपनी खोज है ना? अपने मूल स्वरूप की खोज है, जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं। तो मास्टर्स, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो पूजा पाठ हम इतने लंबे समय से करते आ रहे थे, क्या वो आध्यात्मिकता नहीं है? है मैम। है। तो जी। फिर हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर हम उसको भी आध्यात्मिकता मानते हैं, तो हम जी। आज तक अपने आप को क्यों नहीं पहचान पाए? हम में से बहुत से लोग हैं जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं। कब से वो लोग पूजा पाठ करते आ रहे थे, ये कर्म कांड को मानते आ रहे थे। तो फिर उनको अब ध्यान में आने की क्या जरूरत थी? नहीं, उसका कारण है मैं मेरे ख्याल से वो पूरी जिस तरीके से अपन ध्यान में बैठते हैं और पूरी तल्लीनता के साथ 1 घंटे करते हैं या 45 मिनट करते हैं, वो पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसलिए मजबूरी है यहाँ ना, और वहां सक्सेस इसलिए नहीं है। नहीं, क्यों नहीं लगा संभव तो पाए? नहीं समझता हूँ। जी। क्यों, मैं यही पूछ क्योंकि रही हूँ ना, मैम क्यों? क्योंकि मैम हम कहीं से जुड़े हुए थे, और ध्यान का मतलब है परमात्मा से जुड़ना।
और जब तक हम कहीं से मंदिर से या कहीं पूजा भक्ति से जुड़े हुए हैं कि हमें एक प्रॉपर टाइम पे 7 बजे ये पूजा करना है, मंदिर जाना है, तो वहां से जुड़ना नहीं है, हमें तो परमात्मा से जुड़ना है जो हमें श्वासें दी हैं। हम उससे नहीं जुड़ पा करके किसी एक चीज से प्रॉपर जुड़ रहे थे हम वहां से, और जुड़ाव ही परमात्मा से दूर करता है। तो मास्टर्स, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग को बहुत सुंदर माना है। हम भक्ति मार्ग पे थे और भगवान कृष्ण ने उसको बहुत उच्च स्थान दिया है, मगर फिर भी हमें अपना लक्ष्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम उसको बाहर ढूंढ रहे थे। अगर हम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, तो उनको हम बाहर ढूंढ रहे थे, इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे थे, जबकि वो तो हमारे अंदर है। तो इसका मतलब हमारा रास्ता गलत था। भक्ति मार्ग में कोई बुराई नहीं है, वो काम बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे में समर्पण नहीं था। हम उसको जहां ढूंढ रहे थे वहां तो वो है ही नहीं। वहां तो मूर्तियां हैं। मूर्तियां तो सिर्फ क्या है, वो एक रूप है जिसको हम फॉलो करते जा रहे थे। और वो तो निराकार है, वो तो ज्योति स्वरूप है, वो तो हमारे अंदर बैठा है, और हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जबकि ध्यान क्या है? अपने अंदर जाना, बाहर की यात्रा से भीतर की यात्रा करनी। तब हम समझते हैं कि क्या है आध्यात्मिकता। तो ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने मूल स्वरूप से पहचान करवाता है। आपको समझ आया? आपको ठीक समझ आया? जी जी मैम। बिल्कुल। ठीक है। जी बिल्कुल। जब जी। जब हम मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा या मस्जिद जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना? और प्रार्थना में क्या करते हैं? हम भौतिक संसार से जुड़े होते हैं। हम कभी उनसे कुछ मांगते हैं, कभी हम शिकायत करते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, आपने क्यों दी, आप क्यों नहीं ठीक करते। तो हम एक भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं। हम बाहरी बाहरी सॉरी बाहरी बाहरी प्रॉब्लम्स को पहचान के भगवान से नाराजगी भी जताते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और मांगते भी। कभी बढ़िया जॉब चाहिए, कभी कुछ चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो हमें स्कूल पढ़ाता है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमको शिक्षा दी, वो उन्होंने वही दी जो वो सदियों से फॉलो करते आ रहे। उनकी शिक्षा क्या है? ज्यादा पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतने बड़े इंसान बनोगे, उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, उतना पैसा मिलेगा, आप उतने ही कंफर्ट खरीद पाओगे और अपने जीवन को सुखी कर पाओगे। तो ये हमने क्या किया? हमने एक, जैसे कहते हैं ना, फॉलो करना, एक समाज के पुराने नियमों को फॉलो करते हुए हम जो मिला उसको अंधों की तरह मानते गए और उसी को फॉलो करते गए। लेकिन जब हम ध्यान करने लगे, ध्यान में हमें कुछ अनुभव आने लगे, ध्यानियों के अनुभव सुनने लगे, हम मास्टर्स की बुक्स को पढ़ने लगे, सीनियर मास्टर्स के ज्ञान को सुनने लगे, तब हमारे दिमाग की घंटी बजी। अरे मैं तो क्या कर रहा था? मैं हूं कौन? हु एम आई? वाई एम आई हियर? मैं यहां पे क्यों हूं? इस पृथ्वी पर मेरा आने का क्या कारण है? तो इन प्रश्नों से हमारे अध्यात्म के दरवाजे खुलने शुरू। हमें शरीर और आत्मा में फर्क महसूस होने लगा। पहले तो हम अपने आप को शरीर ही मानते थे ना। जब तक हम ध्यान में नहीं आए, हम क्या कहते थे? मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरी ये पोस्ट है। हम अपने आप को शरीर मानते थे, मन मानते थे, बुद्धि मानते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते थे। लेकिन जब हमें ये रियलाइज होने लगा कि मैं कौन हूं, मेरा आने का मकसद मुझे पता चलना चाहिए, तो इन प्रश्नों से हमें भौतिक और आध्यात्मिक जगत में पहचान होने लग गई। हम अपने जन्म का कारण जानने की इच्छा के लिए जागृत हो गए। और जब हमारी ये इच्छा जागृत हुई, तब हमने रियलाइज किया कि मैं क्यों हूं इस पृथ्वी पर, मेरा क्या काम है, मैं क्यों आई, मैं क्यों आया, मेरा क्या मतलब पर्पस क्या है, जिसको हम पर्पस कहते हैं, यानी मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मास्टर्स, पर्पस ऑफ लाइफ
एक स्पिरिचुअल टैबलेट है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्पिरिचुअल टैबलेट मतलब कोई खाने की टैबलेट नहीं है, ये ज्ञान की टैबलेट है, जिसको समझने से हम, मतलब डॉक्टर जीके जो हैं उन्होंने कम से कम 500 टैबलेट्स बना लिए, उससे भी ज्यादा ही बन चुकी है। उनमें से ये टैबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टैबलेट से हमें जीवन के सत्य के बारे में पता चलता है। हमारी जो आत्मा है उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, वो क्यों शरीर धारण करती है। और इस टॉपिक को समझने के बाद हम मोक्ष यानी निर्वाण का असली मतलब समझते हैं और उसको समझने का प्रयास भी करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया। जी मैम। अब कोई भी मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है, वो उसका जीवन 3 गुणों के आधार पर चलता है, और वो 3 गुण है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सबने सुने होंगे ये 3 गुण। एक जन्म में मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन इनमें से एक गुण जो है वो ज्यादा हावी होता है उसके ऊपर, मतलब उस गुण का प्रभाव उस जन्म में रहता है। तो इसके अलावा मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। और एक आत्मा को निर्वाणिक स्थिति यानी मोक्ष की स्थिति पर पहुंचने के लिए 7 स्टेजेस पार करनी पड़ती है। वो 7 स्टेजेस हैं: इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल और इनफाइनाइट सोल। अभी मैं इनका डिटेल नहीं आपसे बात कर रही, लेकिन ये 7 स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। और एक जन्म में एक आत्मा को पूरी तरह से, जब तक एक लेवल के सारे अनुभव नहीं मिल जाते, सारे एक्सपीरियंसेस नहीं गेन कर लेता, हर तरह का लेसन नहीं सीख लेता, तब तक वो इवॉल्व नहीं हो सकता, मतलब उसका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बताया एक आत्मा को 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और एक ही स्टेज में कई बार 50 से 100 जन्म भी लेने पड़ते हैं। डिपेंड करता है सोल की फ्री विल, क्योंकि हर सोल खुद तय करती है कि उसको इस जन्म में कितने लेसन सीखने हैं। तो जितनी स्पीड से वो लेसन सीखती है, उतनी स्पीड से वो आगे बढ़ती जाती है। तो क्योंकि एक जन्म जब शुरू होता है, जब आत्मा पहली बार इनकारनेट होती है, शरीर धारण करती है, तो वो तमोगुण की स्थिति में आती है। तमोगुण की स्थिति में जब वो आती है, तो उसको अपने लेसन पूरे सीखने के लिए 50 से 100 जन्म भी लग सकते हैं। और इस जन्म में वो किस रूप में आती है? तमोगुण। तमोगुण यानी वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने शरीर के बारे में। और ये जो स्थिति है, इसको हम कहते हैं शिशु आत्मा की, इन्फेंट सोल की स्थिति, जिसमें वो सिर्फ अपने ही शरीर के, अपने ही कंफर्ट्स के बारे में सोचती। वो पैसा भी कमाएगा तो सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर को आराम मिले, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। और फिर इसके अलावा क्या होता है, वो फियर मोड में रहती है, डरी रहती है कि मैंने जो कमाया कहीं मेरे से छिन ना जाए। ये होती है काम की स्थिति। मैंने आपको बताया 4 तरह के हमारे पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहला है काम। तो काम की स्थिति है जहां पे वो डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। लेकिन पाना क्या है? सिर्फ अपने शरीर के लिए जो कंफर्ट्स चाहिए, और उतना ही पैसा कमाना है जो मुझे अपने कंफर्ट्स पूरे मिल सके। तो इसके लिए वो कोशिश भी करती है, मगर डरी भी रहती। इसके बाद धीरे धीरे जब वो ये पूरे इस अनुभव के, इस तमोगुण के सारे लेसन सीख लेती है, सारे अनुभव ले लेती है, तो कई 50 जन्मों में, कई 100 जन्मों में या 60 जन्मों में, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल सोल के बारे में, क्योंकि ये सोल की फ्री विल है कि वो किस जन्म में कितने लेसन लेगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो
तमोगुण की स्थिति से आ जाती है रजोगुण की स्थिति। रजोगुण की स्थिति में उसका पुरुषार्थ क्या होता है? पैसा कमाना, और पैसा कमाकर अपनी पावर्स को यूज करना। मतलब उसका पुरुषार्थ होता है अर्थ। अर्थ मीन्स धन कमाना, धन कमाना और अपनी पावर्स को यूज करना। तो ये पावर्स क्या होती हैं मास्टर्स? पावर्स होती हैं थॉट, हमारे विचार, हमारी स्पीच, हमारे एक्शंस, पोजीशन और मनी। ये 5 तरह की पावर्स हर मनुष्य के पास होती है। वो इन पावर्स को किस तरह से यूज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इन पावर्स का नाजायज फायदा उठाता है तो फिर उसकी विकास, उसकी सोल की एवोल्यूशन जो है वो स्लो हो जाती है। जैसे, और ये स्थिति कौन सी, इसमें अर्थ क्या, उसका पुरुषार्थ क्या होता है? अर्थ, अर्थ यानी धन कमाना। जब वो धन कमाना शुरू करता है तो उसके कुछ रिश्ते भी बन जाते हैं, जैसे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। तो वो अपने साथ साथ उनके बारे में भी थोड़ा सोचता है कि इनको सुख देने के लिए मुझे ये चीजें चाहिए, इनके लिए मुझे पैसा कमाना है। मगर इस स्थिति में वो रजोगुण होता है ना, वो हावी रहता है। वो क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई मनुष्य किसी गवर्नमेंट जॉब में हाई पोजीशन पे है, उसके पास पावर्स हैं, वो पब्लिक की हेल्प कर सकता है। जैसे किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में बच्चों के लिए पार्क बनवाना है, मतलब जेन्युइन केसेस है, कोई इसमें नाजायज फायदा नहीं उठाना। और कहीं पे कोई स्पिरिचुअल फंक्शन है, आध्यात्मिक फंक्शन होना है, उसके लिए एक सूटेबल प्लेस दिलवाना जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जमा हो सके और वहां मिलने वाले ज्ञान का फायदा उठा सके। वो ऐसा कर सकता है और करता भी है, लोगों को सूटेबल जगह दिलवाता भी है। लेकिन उसके बदले में वो क्या करता है? वो लोगों को दबाता है, उनको मिस यूज करता है, अपने पर्सनल काम उनसे करवाता है, लोगों को धोखा भी देता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? यस मैम। ओके। जी मैम। वो लोगों को धोखा भी देता है और कई बार वो लोगों को दबाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? जब वो रजोगुण की स्थिति में है और लोगों का नाजायज फायदा उठाता है तो उसकी अपनी सोल की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, स्लो पड़ जाती है, जिससे उसको उसी रजोगुण के पूरे लेसन सीखने के लिए अगर 50 जन्म लगने थे तो अब 100 जन्म भी लग सकते हैं, 120 जन्म भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है सोल के ऊपर कि वो क्या प्लान करके आती है, कितनी जल्दी वो अपनी ग्रोथ करना चाहती है। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, वो 8th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ता है और उसके पास 6 सब्जेक्ट है। अब 9th से 10th में आने के लिए उसे उन 6 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह समझना भी पड़ेगा, पूरा सिलेबस याद करना पड़ेगा, उसका एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम में अगर कोई 1 या 2 सब्जेक्ट में वो पास नहीं होता तो वो प्रमोट भी नहीं हो सकता जब तक कि वो री एग्जाम ना दे, वो अपने फेल्ड सब्जेक्ट्स का री एग्जाम ना दे। तो उसी तरह से अगर आत्मा एक जन्म में कुछ प्लान करके आई है अपने लेसन्स लेने के लिए, जब तक वो लेसन्स पूरे नहीं हो जाते तब तक वो नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट नहीं हो सकता। और थर्ड गुण है सतोगुण का। सतोगुण में जब एक आत्मा आती है तो अब उसका मकसद क्या होता है? दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ अपने ज्ञान को शेयर करना। वो दूसरों का ज्ञान लेना भी चाहती है, उनका ज्ञान पाना भी चाहती है। स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने में उसकी इच्छा जागृत हो जाती है, सज्जन सांगत्य से जुड़ता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और दूसरों के लेता है। मास्टर्स जो ज्ञान देते हैं उसके ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है। तो इस तरह से उसके मन में स्पिरिचुअल सर्विस के लिए भी झुकाव बढ़ता है। उसके अंदर अनकंडीशनल लव, वननेस की भावना जागृत होती है। और फिर आती है उसकी निर्वाणिक स्थिति, यानी मुमुक्ष की स्थिति। ये होती है शुद्ध सत्व की स्थिति। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
इसका वो कारण समझ जाता है कि ऐसा क्यों होता है। इस तरह जब भी कोई मनुष्य चारों पुरुषार्थों के अनुभव लेकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसके अंदर ये जागरूकता आती है कि मैं इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर मैं क्यों आया, मेरा क्या पर्पस है यहां आने का। और मास्टर्स, हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जितना हमारा ज्ञान का स्तर होता है और कैसे वातावरण में हम रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पर्पस ऑफ लाइफ चेंज होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने बॉडी लेवल पर रहता है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ भी बॉडी फिजिकल जरूरतों के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे बच्चा है, एक किसी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका पर्पस क्या है? मान लीजिए 10th क्लास का बच्चा है, अब उसको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो उसका पर्पस क्या है कि मैं कौन से सब्जेक्ट चूज करूं, कौन सी स्ट्रीम में जाऊं। एक ग्रेजुएशन का बच्चा है तो वो क्या सोचेगा कि मैं अब आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या जॉब ले लूं या मैं बिजनेस करूं। मैरिज से पहले और मैरिज के बाद हमारे पर्पस चेंज होते रहते हैं। एक वेजिटेरियन जो होगा वो सोचेगा मैं कैसे पूरे जगत को वेजिटेरियनिज्म सिखाऊं, और एक नॉन वेजिटेरियन का पर्पस क्या होगा? वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि मैं जो नॉन वेज खा रहा हूं उसकी वजह से ही तो मैं प्रकृति में बैलेंस बना रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो एनिमल्स ज्यादा हो जाएंगे, हमारे घरों में आ जाएंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे। वो अपने को कर्ता मान लेता है। तो इस तरह से मास्टर्स, जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, हमारी सोच और हमारे पर्पस ऑफ लाइफ चेंज होते जाते हैं। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या नौकरी हो या बिजनेस हो, हमारा पर्पस एक ही रहता है। और वो क्या होता है कि हमें अपनी सोल का विकास करना है, हमें अपनी सोल को और ऊपर उठाना है, हमें अपनी सोल में परमात्मा के गुणों को जागरूक करना है, ताकि हम उस पूर्ण आत्मा तक पहुंच सके। फिर इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर हम संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने से किसी का विकास नहीं होता मास्टर्स। जब हम अपने साथ साथ दूसरों के विकास के बारे में सोचते हैं, दूसरों के फायदे के बारे में सोचते हैं, तो उससे हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं उनका यही पर्पस होता है कि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों में भी और विकास करने की कोशिश करें, उनको और आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ाएं। और ऐसा करने वाले लोग एक अलग वातावरण में रहना पसंद करते हैं, अलग तरह की कंपनी में रहना पसंद करते हैं, और फिर उनका पर्पस ऑफ लाइफ वही बन जाता है। तो इस स्थिति में आने के लिए हमें 3 धर्मों को बहुत अच्छे से, बहुत निष्ठा से और बैलेंस करके निभाना होता है। और वो 3 धर्म है शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म। आई होप आई एम क्लियर मास्टर्स। Yes, yes, yes. All are clear. All ओके, are clear. All are clear. थैंक यू, थैंक यू। सो हमारा जो फर्स्ट धर्म है वो है शरीर धर्म। शरीर धर्म का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक आत्मा को सभी तरह के लेसन सीखने पड़ते हैं, उसी तरह से जब कोई आत्मा एक बॉडी को लेकर इनकारनेट होती है, इस पृथ्वी पर आती है, तो उस शरीर को भी स्वस्थ रखना, उस शरीर का भी ध्यान रखना उसका फर्ज बनता है। और ये शरीर उसके किस काम आता है? क्योंकि शरीर के बिना हम कोई भी ना तो टेस्ट वो अनुभव ले सकते हैं और ना ही कभी कुछ समझ पाएंगे। जैसे आपको पता है हमें कुछ खाने के लिए टेस्ट समझना है, तो कैसे समझ आएगा जब तक हम उसको खाएंगे नहीं? बिना खाए तो नहीं समझ आएगा ना। अगर मेरे को कोई कह दे रसगुल्ला मीठा है, तो मेरे को क्या मालूम जब तक मैंने नहीं खाया। उसी तरह से जब हम अपना विकास करना चाहते हैं तो हमें शरीर इसलिए चाहिए कि हम अपने अनुभवों को समझ सकें, सीख सकें। क्योंकि आत्मा तो पैसिव है, निष्क्रिय है, उसको नहीं समझ आती कि वो किस तरह के अनुभव कैसे लेने हैं, वो सिर्फ शरीर ही ले सकता है। तो ये जो जिस तरह से हमारे शरीर के लिए साइकिल, स्कूटर, बस
एरोप्लेन हमारे भौतिक वाहन है ना। इनकी मदद से ही हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, एक मंजिल से दूसरी जगह पहुंचते हैं। और इन वाहनों को, इन व्हीकल्स को ठीक रखने के लिए हम टाइम टू टाइम इनका चेकअप करवाते हैं, है ना, कि इसका कोई पुर्जा खराब तो नहीं हो गया। उसमें सही तरह का फ्यूल डालते हैं, नहीं तो क्या होगा, उसका इंजन बंद हो जाएगा अगर हम गलत फ्यूल डाल देंगे तो भी। और अगर हम पुर्जों का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर कोई पुर्जा खराब हो गया है और ध्यान नहीं रखेंगे, तो रास्ते में कहीं भी रुक जाएगी गाड़ी और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी तरह से आत्मा का विकास करने के लिए भी, यानी इन्फेंट से इनफाइनाइट सोल तक पहुंचने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया सोल की 7 स्टेजेस होती हैं, तो पहली स्टेज से लास्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए ये शरीर एक वाहन का काम करता है। इस शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है, ताकि इसके द्वारा हम चैलेंजेस को झेल पाए। जब हम चैलेंजेस को झेलेंगे तभी तो लेसन सीखेंगे ना। कोई चैलेंज आएगा तो उससे हम लेसन सीखेंगे कि ये स्थिति मेरे साथ क्यों हुई, तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा कि ऐसी स्थिति मुझे क्या सिखाने आई थी। अब इसको कैसे स्वस्थ रखें? आपको पता है शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। उन पांचों ज्ञानेंद्रियों को, जैसे हमने अपनी गाड़ी के पार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए उसके पार्ट्स को चेंज करते रहते हैं, जहां कोई खराबी आ गई उसको तो या तो रिपेयर करवाएंगे या चेंज करेंगे। उसी तरह से ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमें इन्हीं से ज्ञान मिलता है। जैसे आईज है, तो आईज से हम ऐसा क्या देखें कि हमारी आईज हेल्दी रहे। तो बजाय कोई गंदे चीज को देखने की बजाय, यदि हम बीचेस में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, तो प्रकृति में जाने से हम क्या देखते हैं, कभी हमें हिल्स दिखते हैं, या बीचेस पे जाते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स को देखते हैं, कलरफुल पत्तियों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं। कोई कोई शो को भी हम इंजॉय कर सकते हैं, कोई डांस को भी हम इंजॉय कर सकते हैं। तो उससे हमारी आंखों को एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, एक रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलता है, हमारी आंखों की थकान दूर हो जाती है। ये ऐसा करने से हम अपनी आंखों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अब नोज है, नोज ने क्या करना है, गंध लेनी है ना। जब हम गुड परफ्यूम्स, अच्छी परफ्यूम्स लेते हैं, तो उससे हमारे नोस नॉस्ट्रिल्स को एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। अपने नहाने के पानी में यदि हम एरोमेटिक ऑयल्स यूज करते हैं, या स्विमिंग करते हैं, नहाने के टाइम पानी के टच को महसूस करते हैं, कहीं पे कुछ पक रहा है तो उसकी स्पाइसेस को फील करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। यदि आप कहीं बाहर खड़े हैं, एक तरफ कूड़ा करकट पड़ा है और एक तरफ आपको दूर सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, तो आप किसको पसंद करेंगे? कूड़े करकट के पास खड़े होंगे तो दुर्गंध आएगी, राइट। और अगर हम अच्छे दृश्यों को देखेंगे तो हमें एक अच्छी स्मेल भी मिलेगी। तो इस तरह से हम ये पहचान करनी है कि हम कैसी अपनी गंध लें, जिससे नोज की फीलिंग्स अच्छी रहे, गंध की फीलिंग्स अच्छी रहे। तीसरा हमारी टंग है, जिससे हम स्वाद लेते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ उबला हुआ खाना खाना है। हम अच्छा खाना खा सकते हैं, सात्विक खाने को भी हम सही ढंग से पका सकते हैं, तो हम उसका भी टेस्ट अच्छा होगा, तो हमारी जीवा को एक तृप्ति की भावना आए। सिर्फ फर्क ये है कि हम जो जो भी अपनी इंद्रिय सुख लेते हैं, उसके साथ हमें अटैच नहीं हो, उसके साथ हमें जोड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना कि आज मैंने अच्छा खाना खाया तो अब मुझे रोज ऐसा ही खाना खाना है, नो। वो हमें जुड़ना कहीं पे भी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, और जैसा जैसा माहौल हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स से हम सुनते हैं, तो सुनने के टाइम मास्टर्स हमें क्या अच्छा लगता है? कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक हो। आपको अच्छा लगता है जब आप थके हुए हो तो कोई शांत भी सुंदर सा म्यूजिक बजता रहे और हम उसको ढंग से सुन सके। मास्टर्स 1 सेकेंड के लिए आप प्लीज।
सॉरी मास्टर्स, कोई आ गया Any था तो problem? मुझे जाना। सो ऐसा करने से हम अपनी इन चारों इंद्रियों को सुख देते हैं। और स्किन, स्किन हमारे किस काम आती है? कोई भी चीज को टच करने की फीलिंग हमें स्किन से मिलती है। तो टच करने के लिए मास्टर्स हम क्या कर सकते हैं? टच की फीलिंग को अच्छा बनाने के लिए, जैसे हम अपना नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो आप पानी को महसूस करिए, उस पानी को अपनी स्किन के साथ महसूस करिए। आप पार्क में जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, तो आप कोमल कोमल पत्तियां हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा टच करेंगे तो आपको सॉफ्टनेस महसूस होगी, आपकी स्किन को अच्छा लगेगा। आप एक छोटे से बच्चे को गोदी में उठाइए, कितना सुंदर लगता है, वो इतनी सॉफ्ट स्किन वाला होता है, तो हमारी स्किन को जो टच की भाव आते हैं वो बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। तो इस तरह से मास्टर्स, जब हम शरीर की सारी इंद्रियों को सुख देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारा धर्म शरीर के प्रति पूरा हो जाता है। अब पत्री जी के बारे में आप सब जानते हैं। पत्री जी ने कहा था कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप 8 घंटे शरीर धर्म को दीजिए, 8 घंटे आप, दूसरा धर्म है कुटुंब धर्म, कुटुंब धर्म को दीजिए, और 8 घंटे स्वधर्म को दीजिए। तो ये तो था शरीर धर्म। अब हम आते हैं कुटुंब धर्म की तरफ। तो मास्टर्स, ये कुटुंब धर्म क्या होता है? कुटुंब धर्म का मतलब है, एक्चुअली कुटुंब धर्म में 2 तरह के कुटुंब होते हैं। एक होती है हमारे ब्लड रिलेशन की फैमिली। ब्लड रिलेशन की फैमिली माने हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, और हमारे मतलब इन लॉज हैं, या जो सिबलिंग्स हैं, हमारे भाई बहन, ये होता है कुटुंब धर्म। आपको मालूम है कि जब हम छोटे थे तो हमारा ध्यान हमारे परिवार में माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स रखते थे, लेकिन जब हम सक्षम हो जाते हैं, जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम ध्यान रख सकते हैं, तो ये सारी ड्यूटीज हमें निभानी होती है। हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, उनके सुख का ध्यान रखना है, हमारे जो बायोलॉजिकल बच्चे हैं जो हमारे थ्रू आए हैं, उनके प्रति हमारी जो ड्यूटीज हैं, उनको पढ़ाना, उनको घुमाना, उनकी मैरिजेस का ध्यान रखना, उनकी जितनी भी जरूरतें हैं, आने वाले समय में जो भी उनकी जरूरतें हैं, उसके लिए हमें धन कमाना है। तो धन कमाना कोई मना नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, वो हमारा फर्ज है कि हम अपने फैमिली को, ब्लड रिलेशन को सुख दे, और उस सुख के लिए हमें धन कमाना ही पड़ेगा। सिर्फ हमारा धन कमाने का जरिया जो है वो सही होना चाहिए। हमें उनकी जो आने वाले समय में उनकी जो सही जरूरतें हैं उनका पूरा ध्यान रखना है। फिर आती है स्पिरिचुअल फैमिली। तो स्पिरिचुअल फैमिली मास्टर्स क्या होती है? स्पिरिचुअल फैमिली का मतलब है कि हम जब कहीं मेडिटेशन में जाते हैं, सज्जन सांगत्य में जाते हैं, किसी भी आध्यात्मिक फंक्शन में जाते हैं, तो वहां हम कई लोगों को मिलते हैं, जहां पे एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं, लोग अपने अनुभव सुना रहे हैं, तो वहां पे हम कुछ लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अनुभव हम सुनते हैं, अपने अनुभव हम सुनाते हैं, तो उनके साथ एक जुड़ाव सा फील करते हैं। ये जो लोग हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल फैमिली बन सकती है। या कहीं पे हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनको हम अध्यात्म में लाना चाहते हैं, तो मास्टर्स उनके लिए उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने घर में रख लेते हैं, उनके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा ताकि हम उनको आध्यात्मिकता में जोड़ सकें। और इनके लिए भी हमें उसी तवज्जो से काम करना है, उसी मेहनत से काम करना है जिस मेहनत से हमने अपनी ब्लड रिलेटेड फैमिली के लिए काम किया है या कर रहे हैं। जैसे ब्लड रिलेशंस को तो हमें छोड़ना नहीं है, उनको हम छोड़ के नहीं जा सकते, उनके प्रति तो हमें अंत तक समर्पित ही रहना है। लेकिन स्पिरिचुअल फैमिली के साथ हमें जुड़ना नहीं है। हम एक जगह किसी एक फैमिली को अडॉप्ट करते हैं, फैमिली को अडॉप्ट करते हैं, या एरिया में जाते हैं तो कुछ इकट्ठे लोगों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब भी वही है कि सिर्फ उनको ध्यान में लाना है, उनके प्रति हम अपनी ड्यूटीज को पूरी करेंगे। और वो ड्यूटीज को कैसे पूरी करेंगे? हम उनको मेडिटेशन सिखाएंगे,
उनको स्पिरिचुअल बुक्स की जानकारी देंगे, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल लाइब्रेरी का पता देंगे, और अगर वो हमने कुछ पढ़ा है तो उसमें से ज्ञान बांट सकते हैं, और इस तरह से हम उनको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम एक जगह अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं तो उस स्पिरिचुअल फैमिली के साथ जुड़ना नहीं, अटैचमेंट नहीं बढ़ानी, उनको छोड़ के हमें कहीं और जाना है, कहीं और पे स्पिरिचुअल फैमिली या स्पिरिचुअल चाइल्ड को देखना है जिसको हमारी जरूरत है। और उसके लिए हो सकता है आपको कोई नई लैंग्वेज भी सीखनी पड़े, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़े, आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज लेनी पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए एक आई होप आई हैव टाइम मैम, मेरे अभी टाइम है ना? Yes, yes. ओके, तो मान लीजिए आप छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में किसी गांव में जाते हैं अपने पेरेंट्स को मिलने, या इन लॉज को मिलने, या अपने भाई बहन को मिलने। वो जगह जो है, वहां की लैंग्वेज और आपकी स्पोकन लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, तो आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते सिवाय अपने भाई के साथ, बहन के साथ जिसके घर में आप गए हैं, वो तो आपकी लैंग्वेज जानते हैं, उनके साथ तो आपका कांटेक्ट बन सकता है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, आप उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं बना सकते। अगर आप कांटेक्ट नहीं बना सकते तो आप उनके साथ अपना ज्ञान भी नहीं बांट सकते, आप उनको ध्यान भी नहीं सिखा सकते। तो ऐसी स्थिति में आपका उतने दिन वहां रहने का मतलब है कि आप घर के अंदर बंद रहेंगे, क्योंकि आपकी भाषा कोई समझता नहीं है, और आपके साथ दोस्ती करने के लिए पूरे गांव के लोग या उस एरिया के लोग तो आपकी लैंग्वेज सीखने नहीं जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगले साल वहां जाने के से पहले आप उनकी लैंग्वेज सीखिए, और फिर उस उनकी लैंग्वेज में उनको ध्यान सिखाइए, उनको ज्ञान बांटिए, ताकि उनके अंदर आध्यात्मिकता की भावना आ सके। ठीक है? तो इस तरह से हम मास्टर्स ज्ञान को बांट सकते हैं। और अब आता है कि जब हम एक जगह ज्ञान बांट चुके हैं, तो दूसरा ये भी तरीका है कि जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो हम घर बैठे हुए दूर दूर के लोगों के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा हम उनको नॉलेज दे सकते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, और उनको ध्यान भी सिखा सकते हैं। और ब्लड रिलेशंस में कई बार ऐसा भी होता है मास्टर्स कि जो हमारे माता पिता हैं, पहले तो हम उनको मातृदेवो भव और पितृदेवो भव की स्थिति तक ले आते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं हम रियलाइज करते हैं कि उनके अंदर आध्यात्मिकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको छोड़ नहीं देना, अगर वो ध्यान में नहीं आना चाहते तो भी हमें उनके साथ अपना रिलेशन निभाना है, उनके जरूरत के समय हमें उनके पास पहुंचना है, उनकी क्राइसिस हो, उनकी फैमिली में कोई फंक्शन हो, तो हमें अपनी पूरी ड्यूटीज को निभाना है। हमें उनसे ना तो बहुत ज्यादा अटैच होना है और ना ही उनके साथ रिश्ता तोड़ना है। अगर उनमें से कुछ लोग आध्यात्मिकता में आना चाहते हैं तो उनको हम ज्यादा समय दे सकते। तो इस तरह से हम दोनों तरह के कुटुंब के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। और क्योंकि कुटुंब को, धर्म को निभाने के लिए भी हमारे पास 8 घंटे हैं, तो ये हम कैसे डिवाइड करेंगे, 4 घंटे ब्लड रिलेशन के लिए और 4 घंटे स्पिरिचुअल फैमिली के। इसमें कोई हमें भेदभाव नहीं रखना कि ये मेरी स्पिरिचुअल फैमिली नहीं है तो अब मैं इसके लिए कम समय दूं। नहीं मास्टर्स, जैसे हम अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के लिए जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको बाहर घुमाते हैं, उनकी शादियों के लिए जमा करते हैं, उतना ही उसी तरह से हमें स्पिरिचुअल फैमिली या स्पिरिचुअल बच्चों के लिए चाहे लैंग्वेज सीखनी पड़े, चाहे म्यूजिक सीखना पड़े, या कंप्यूटर की नॉलेज लेनी पड़े, ताकि किस तरीके से हम उनको ध्यान में ला सकते, तो वो हमें कर्म करना ही है। और थर्ड ड्यूटी आती है टूवर्ड्स आवर सोल, यानी स्वधर्म। मैंने बोला 3 तरह के धर्म हैं जिनको पूरा करना है। पहला था शरीर धर्म,
दूसरा था कुटुंब धर्म, और तीसरा है हमारी ड्यूटी टूवर्ड्स सोल, हमारी आत्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जिसको हम स्वधर्म कहते हैं। तो मास्टर्स, जब हम इस प्लैनेट पर आते हैं, इस अर्थ प्लैनेट पर आते हैं, तो हमारी जो आत्मा या हम चेतना कह सकते हैं, एक शरीर को वस्त्र के रूप में धारण करके आती है ना। जैसे हमने कहा कि शरीर को आनंद देने के लिए हमें ज्ञानेंद्रियों को सही ढंग से लुक आफ्टर करना है, उसी तरह से आत्मा को विकसित करने के लिए, आत्मा को आनंद में रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें ध्यान करना है, हमें मेडिटेशन करनी है, क्योंकि आत्मा का पोषण सिर्फ मेडिटेशन से, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि आत्मा को विकसित करके हम पूर्ण आत्मा के लेवल पर लेकर आए, और उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ अतीन्द्रियों को डेवलप करना है। अतीन्द्रियां क्या होती हैं? एक तो ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें बाहर का दृश्य दिखाती हैं और सिखाती हैं। अतीन्द्रियां होती हैं जो हमारे अंदर की पावर्स हैं, उनको अतीन्द्रियां कहते हैं। और वो कैसे बनती हैं? वो ध्यान के द्वारा बनती है। जैसे हम अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं, तो थर्ड आई एक्टिवेट भी मेडिटेशन के द्वारा होती है। इसके द्वारा हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को अनुभव कर सकते हैं एट ए टाइम। प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट को भी देख सकते हैं और फ्यूचर को भी देख सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अपने सूक्ष्म शरीर को शरीर से बाहर निकलते हुए, स्थूल शरीर से बाहर निकलते हुए और अंदर आते हुए भी अनुभव कर सकते हैं। हम सूक्ष्म यात्रा के दौरान डिफरेंट डायमेंशंस में, अलग अलग लोकों में जाकर वहां का ज्ञान ला सकते हैं, और पास्ट और फ्यूचर को देखकर हम अपना प्रेजेंट सुधार सकते हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो ये आत्मा और शरीर में फर्क क्या है? जब हम व्यवहारिक बात करते हैं तो मैं शरीर को ही कहूंगी कि मैं रीटा चौधरी हूं, मेरे इस शरीर का नाम रीटा चौधरी, लेकिन वास्तव में मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो शरीर जो है वो स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और आत्मा को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। जब हम अध्यात्म में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम स्मॉल आई से कैपिटल आई तक के लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो मास्टर्स, बस थोड़ा सा है और 5 मिनट आप मेरे साथ बियर करिए। तो मास्टर्स, हम ये स्वधर्म को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो है डिवाइन एक्सपीरियंस। डिवाइन एक्सपीरियंस क्या होता है? जब हम ये तो जान गए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा लेवल तक जब हम पहुंच जाते हैं तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मास्टर्स हम भौतिक संसार से, भौतिक जरूरतों से परे हो जाते। रहते तो हम यहीं पर हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं, सब हमारे आसपास हैं, लेकिन अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भौतिक जरूरतें जो है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक शून्य की स्थिति में आ जाते, समभाव में आ जाते हैं। इस शरीर के रहते हुए भी हम काम तो कर रहे हैं शरीर से, लेकिन हमारे अंदर कर्तापन का भाव नहीं आता। हमें सुख और दुख प्रभावित नहीं करता। हम किसी भी चैलेंज से घबराते नहीं और चैलेंजेस का कारण भी समझने लग जाते। दूसरा तरीका है सोल एक्सपीरियंसेस, आत्मा के अनुभव, जो हमारे बाहरी चरम चक्षुओं से हटकर, बाहरी इंद्रियों से हटकर हमारे सोल के एक्सपीरियंसेस हैं। तो सोल के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? जब हम आत्मा को देखने लगते हैं तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हम उससे आगे बढ़कर 360 डिग्री से भी बियॉन्ड देख सकते हैं। यानी प्रेजेंट में रहते हुए हम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों को साथ साथ देख सकते हैं। हमारे लिए पास्ट और प्रेजेंट अलग नहीं रहता, हम तीनों को एट अ टाइम फील कर सकते हैं। और जो भी हमारे अनुभव हैं, अब वो हम उनका रिप्लाई, उनका आंसर, हम उसके फैसले कॉमन सेंस के आधार पर नहीं लेते मास्टर्स, हम उसके फैसले स्पिरिचुअलिटी के आधार पर लेते, आध्यात्मिक आधार पर लेते। तो हमारे फैसले भी आम जनता से अलग हो जाते। तीसरा है सेल्फ रियलाइजेशन।
जब तक हम बॉडी लेवल पे रहते हैं तो हम भौतिक जगत के अनुभवों को महसूस करते हैं कि भौतिक जगत में हमें पता है कि हमें समाज के अकॉर्डिंग रहना है ना, हम क्या हैं, हम कैसे बिहेव करें, तो हम उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आ जाते हैं, जब हम एक बार मेडिटेशन में आ जाते हैं, तो हम एक अलग ही लेवल पर रहते हैं। हमारा स्वभाव अलग हो जाता है, हमारा स्वधर्म अलग हो जाता है, और हम अतीन्द्रियों को अनुभव करते हैं। अब हम अपने मन और बुद्धि के आधार पर नहीं चलते, अब हम अतीन्द्रियों के, अपने अंदर की जो इंद्रियां हैं, हमारी जो अंदर की पावर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और आपने देखा होगा कि जो मेडिटेटर्स होते हैं वो 8 घंटे इस धर्म को भी निभाने में लगाते हैं। तो अब आम आदमी कहेगा कि अगर मैं 8-8 घंटे तीनों को दे दूंगा तो भैया मैं सोऊंगा कब? तो मैं मास्टर्स, सोना जो है वो आम आदमी के लिए है। हम जब मेडिटेटर्स बन जाते हैं, जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, तो हमारा ये सोने का समय भी ज्ञान का समय होता है। रात के समय जब हम सोते हैं तो हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम दूसरे दूसरे लोकों में जाते हैं, वहां के अनुभव लाते हैं, रात को मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन करने से हमें जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो इतनी अधिक मिलती है कि 1 घंटे का मेडिटेशन 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो मास्टर्स, अगर हम पूरा रात भी मेडिटेशन करते हैं तो अगले दिन हमें थकावट नहीं महसूस होती, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि हम बड़े आसानी से पूरे दिन के काम करके भी रात को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये है स्वधर्म। तो अगर हम इस स्वधर्म को भी 8 घंटे देते हैं तो जो मेडिटेटर है वो ज्ञान लेगा, जो नॉन मेडिटेटर है वो शारीरिक सुख देखेगा, वो शरीर को आराम देगा, उसकी फिजिकल बॉडी को आराम मिलेगा, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो पूरे दिन में एक्टिव नहीं रहेगा। तो यही मैंने आपसे शेयर करना था कि अगर हम तीनों धर्मों को सही ढंग से निभाते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो हमारी आत्मा का विकास होता है। और हर ध्यानी का पर्पस एक ही है, सोल को विकसित करना, जबकि हर संसारिक मनुष्य का पर्पस ऑफ लाइफ उसके वातावरण और उसके ज्ञान के स्तर के अकॉर्डिंग बदलता है। तो थैंक यू मास्टर्स, ये मेरा तरफ से आपको जो मैं शेयर करना चाहती थी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, या इसमें कुछ ऐड करना है, तो आप प्लीज बोल सकते हैं। थैंक यू रमेश मास्टर्स कुमार जी। के लिए। यस मास्टर। किसी का कोई क्वेश्चन है मास्टर्स? कोई कुछ भी शेयर करना हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन क्लोज कर दें। कोई कुछ पूछ नहीं रहा मैं। थैंक यू मैम, तो मैं इसको एंड कर दूं? यस सर। थैंक यू सो मच थैंक यू मास्टर, फॉर गिविंग मी एन आप सभी का अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद।